हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 16 के सेक्शन 305 से सेक्शन 311 तक डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, इसमें से सेक्शन 305 कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति जो जड़ व्यक्ति है, मत्तता की अवस्था में है, मतलब कि इंसेन पर्सन है, जो सोचने समझने की शक्ति जिसके पास नहीं है, पागल है, या मत्तता की अवस्था में है, उसे नहीं मालूम कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और ऐसे व्यक्ति को जो 18 साल से कम है, जो जड़ है, जो मत्तता की अवस्था में है, ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है, काहे के लिए? आत्महत्या करने के लिए। अगर ऐसे व्यक्ति के लिए आत्महत्या के लिए कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करेगा, कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम, जड़ या मत्तता की अवस्था में कोई व्यक्ति है, पागल है, या ऐसा कोई है जो उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वो सेक्शन 305 के तहत उस पर सजा दी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को सजा जो है आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। अब इसमें जो सजा होगी वो 305 में सजा जो उनको दी जाएगी वह मृत्यु या आजीवन कारावास, या ऐसी सजा जो 10 साल से अधिक की होगी और जुर्माना होगा, या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। कठोर सजा है इसमें। अब सेक्शन 306 की बात आती है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऐसा जो किसी व्यक्ति को, अभी तो आया 18 साल से कम व्यक्ति का, या मत्तता के या जड़ व्यक्ति हो, या मत्तता की अवस्था में, मतलब सोचने समझने की शक्ति ना हो, उसका दुष्प्रेरण करता है। अब को वह व्यक्ति, जो व्यक्ति अच्छे खासी अवस्था में है, सोचने समझने की शक्ति रखता है, लेकिन उसको ऐसा उसके साथ में भर देता है, या ऐसा उसके साथ उस प्रेरित कर देता है, ऐसा दुष्प्रेरण उसके साथ में करता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। अब इसमें से अगर ऐसा कोई उसका दुष्प्रेरण करेगा तो उसे 10 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी उसको देना होगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि कैसे उकसाएगा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का, उसका हस्बैंड खत्म हो जाता है, और वह व्यक्ति उसके वाइफ को का हत्या करने के लिए के इंटेंशन से उसको दुष्प्रेरित करती है। उसको प्रेरित करती है कि तुम्हें पति खत्म हो गया, इसलिए तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तुम्हें जीना नहीं चाहिए, या जीने से अब कोई लाभ नहीं, और इसको ऐसा मोटिवेट कर देती है कि वो आत्महत्या कर लेती है। अगर ऐसा कोई दुष्प्रेरण करता है तो वो सेक्शन 306 के तहत दोषी होगा, और इसके तहत उसे 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना, या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 307 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थिति में उसकी शारीरिक क्षति करेगा जिससे उसकी मृत्यु होना संभव है, उसकी मृत्यु हो सकती है अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसको नॉलेज है,
और इंटेंशन है, और वह उस पर अटैक करता है या उसको ऐसी क्षति कारित करने के उद्देश्य से कार्य करता है कि जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े में एक व्यक्ति जिसको नॉलेज है कि वो जो करने जा रहा है उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको उद्देश्य भी है कि इस व्यक्ति को मारना है, और वह उसके उद्देश्य से उस पर गोली चलाता है और वह गोली उसके पेट में लग जाती है, छाती की जगह पर, और अगर वह जरा सी भी ऊपर होती तो उसके छाती पे लगती और उसकी मृत्यु हो जाती। तो उसने मार डालने के आशय से और नालिज से गोली चलाई थी कि उसकी हत्या कर देंगे, लेकिन वो गोली चूक के कारण उसके हार्ट पे न लग करके पेट पे लगी और इलाज के दरमियान वह बच गया। तो उसने क्या किया? 307 का अपराध उसने किया। अब इस कार्य से उसको उपहत्या कारित हो जाती है। अब इसमें से उसको आजीवन कारावास से दंडनीय है, वह सजा आजीवन कारावास से दंडनीय है अगर उसको उपहत्या कारित हो जाती। उपहत्या कारित हो जाने का मतलब क्या है कि सपोज करते उसका एक अंग कट जाता है, एक हाथ कट जाता, वह ऐसा उस पर वार करता मारने की नियत से, उसका एक हाथ कट जाता, उसका एक पैर कट जाता, उसकी एक आंख फूट जाती, मतलब उसके शरीर में कुछ ऐसा हो जाता, एक पैर बेकार हो जाता, उड़ जाता उसका। अब उसने ऐसा कृत्य किया जिससे उसको उपहत्या हुई, मतलब उसकी एक कोई चीज बेकार हो गई या उसका अंग शिथिल हो गया, पैरालाइसिस हो गया उसके आघात के कारण। अगर ऐसा हो जाता तो उसे आजीवन कारावास की से दंड उसको दिया जाता, और अगर ऐसा उपहत्या कारित नहीं हुई लेकिन उसने मारने का प्रयास किया और उस प्रयास से वह मर सकता था तो उसे 10 वर्ष की सजा या जुर्माना, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और आती है कि अगर वह व्यक्ति जिसने ऐसा कृत्य किया वह पूर्व में ही आजीवन कारावास से दंडित किया जा चुका है, मतलब उसने कोई ऐसा कृत्य किया जिस पर उसको न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी और उसके बाद उसने हत्या करने का प्रयास किया, अगर उसके बाद उसने हत्या करने का प्रयास किया तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास प्राप्त होने के बाद, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है उसके बाद उसने ऐसा कृत्य किया जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 308 इसमें से कहता है अटेम्प्ट टू कमिट कैपेबल होमोसाइड। अभी हमने इसके पहले लास्ट पार्ट में बताया था कि आपराधिक मानव वध, कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करता है जो हत्या की कोट में नहीं आता, जो हत्या की कोट में नहीं आता। तो जो हत्या की कोट में नहीं आता, अभी इसमें से बताया कि ऐसा चीज जैसे मान लेते हैं कि दो गुटों में झगड़ा हो गया और उसने उसको बचाने के लिए, गुटों को बचाने के लिए वार किया और वार से उसकी मृत्यु हो गई, तो आपराधिक मानव वध हुआ लेकिन हत्या नहीं हुई। अब उसके वार से उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसके वार से अगर मृत्यु हो जाती तो आपराधिक वध हो जाता, और यह क्या है कि उसने उसका वार किया, वार से उसकी हत्या नहीं हुई लेकिन हत्या हो सकती थी, तो वो 308 का दोषी होगा। ऐसे आशय या ज्ञान से, ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थिति में करेगा कि उसमें वह मृत्यु कारित कर देता, अगर वह हत्या की कोट में नहीं आता, आपराधिक मानव वध का दोषी होता। अब इसमें और थोड़ी सी क्लियर बात कर दे। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति
एक दूसरे को मार डालने के लिए तलवार निकालते हैं और एक दूसरे को पर वार करते हैं, और वह व्यक्ति उसके पैर में लाठी मार देता है और लाठी मार करके वह व्यक्ति गिर जाता है, और फिर उठ करके मारने के लिए वो दौड़ता है, लेकिन उसको वो एक ईंटे से प्रहार करता है उसके सर पर। तो अगर ईंटे के प्रहार से वह सर पे किया तो मर सकता था वह व्यक्ति, लेकिन उस मरा नहीं और बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में क्या हुआ कि दूसरे वह एक दूसरे को मार नहीं पाए, जान बच गई दूसरे को, तो उसने वह आपराधिक मानववध है लेकिन हत्या नहीं है। अगर वह मर जाता तो आपराधिक मानववध के तहत हत्या हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपराधिक मानववध है लेकिन हत्या नहीं हुई, उसकी बच गया, इसलिए वो 308 का दोषी हो गया। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, और उस आपराधिक मानववध में हत्या ना हो लेकिन हत्या हो सकती थी, तो वह 308 का दोषी होगा। और एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि एक व्यक्ति जो दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए दौड़ रहे मारने के लिए, और पीछे से एक व्यक्ति उसके पैर में गोली मार देता है और वह व्यक्ति गिरकर बेहोश हो जाता है, तो उसने क्या किया, 308 का दोष किया। वो अगर उसके सीने पे मारता, पेट पे मार देता, या ऐसे इंटेंशन से मारता कि उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती, 307 में चला जाता, लेकिन मारा और बेहोश हो गया, गिर गया, तो 308 का दोषी हुआ। यहाँ पर नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है। नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है, वो मानववध की श्रेणी में आता है और वहां पर वो वार करता है, तब वो 308 का दोषी होगा। अब बात आती सेक्शन 309 में, जो व्यक्ति आत्महत्या, तो इसमें सजा, एक मिनट छूट गया कि 308 में अगर 3 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, लेकिन उसके उस आघात में, उसके उस मारने में अगर उसकी कोई उपहत्य हो जाए, हाथ बेकार हो जाए, पैर बेकार हो जाए, आंख बेकार हो जाए, अगर कोई उपहत्य कारित हो जाए, तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 309 में सेक्शन 309 में बात की है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या करना अपराध है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 310 कहता है ठग। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ठग होता क्या है, ठग क्या है। सेक्शन 310 में ठग को डिफाइन किया गया कि ठग क्या होता है। किसी समय, ठग क्या है, किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशु की चोरी करने के आशय से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्तियों को जो आदतन जुड़ा रहता है, जो आदतन उनके साथ जुड़ा रहता है और उन्हें हर चीज के बारे में बताता रहता है, वह ठग है, वह ठग है। ठग इसमें कहा गया, इसमें जो डिफाइन किया गया, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात, मतलब आफ्टर दिस एक्ट, किसी समय हत्या या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी के प्रयोजन के लिए दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों को अभ्यस्ता सहयुक्त रहता है, मतलब उनके साथ में रहता है और उनके सजेशन से कार्य करता है, उनके शामिल रहता है, उनके लेन देन में शामिल रहता है, तो वह ठग है। ये इंपॉर्टेंट बात है ठग की।
अब सेक्शन 311 कहता है ये जो दंड है किसका, ठग का, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ठग है तो उसे दंडित किया जाएगा, किससे, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आजीवन कारावास और जुर्माना से भी उसे दंडित किया जाएगा। तो अभी इसमें सेक्शन 311 तक जो इजी सेक्शन थे 305 से लेकर के 311 तक क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 312 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।